के ऐसा कहने पर मैं और प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करूं। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उनकी श्वासों से जो सुरभित वायु निकली, उसने पुष्प समूहों से भूषित बसंत उत्पन्न कर दिया, जिसकी पुष्पित कमल कांति, पुष्पित ताम्र से नेत्र, संध्या से उदित चंद्रखंड सा मुख और सुंदर नासिका थी। उसके काले और घुमराले केस सूर्य सदृश 2 कुंडलों से शोभित उन्मत्त गज जैसा अत्यंत मोटा और चौड़ा ऊंचा कंधा, शंख सी ग्रीवा, चौड़ी छाती और उन्नत अग्रभाग था। तब ऐसे सर्वांग सुंदर श्याम सर्व लक्षण संपन्न, देखने योग्य, सबको मोहित करने वाला, कामवर्धक कुसुम सदृश बसंत के उत्पन्न होने पर सुगंधित वायु बहने लगी और वृक्ष पुष्पित हो गए, जिन पर बैठी हुई कोयलें पंचम मीठे स्वर से बोलियां बोलने लगी और स्वच्छ सरोवरों में कमल खिल गए। तब ऐसे श्रेष्ठ को आविर्भूत हुआ देखकर मैंने हिरण्यगर्भ मदन से कोमल वचनों से कहा, हे मनमथ, तुम सर्वदा काम के सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। यह रमण का हेतु होने से इसका नाम बसंत है और यह लोगों को रंजित करेगा। मलयाचल इसका श्रृंगार करेगा और तुम्हारा इसका सर्वदा मित्र भाव होगा तथा यह सदैव तुम्हारे बस में रहेगा। रति की विभोकादि भावों से युक्त 64 कला तेरी प्रसन्नता करेगी। अतः हे काम, तुम अपने इस बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिव जी को मोहित करने का उद्योग करो। फिर सपत्नीक काम ने प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। शंकर भगवान की जय। सभी शिव जी की माया चल रही है, प्रेम से भजिए नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नवा अध्याय ब्रह्मा काम संवाद, ये शीर्षक है। ब्रह्मा जी कहते हैं, वहां जाकर काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने भी उसका साथ दिया। रति के साथ कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए अनेकों प्रकार के यत्न किए, जिससे सब जीव तो मोहित हो गए, परंतु गणेश जी सहित शिव जी बस में नहीं आए। उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए और वह मद से रहित हो अपने स्थान को गया। तब उसने उदास भाव से मेरे पास आया, प्रणाम कर मुझसे कहा, हे ब्रह्मन, मैं शंभु को मोहने योग्य नहीं हूँ और किसी की शक्ति नहीं है जो उन्हें मोहित कर सके। तब उनकी ऐसी बहुत सी बात सुनकर मैं चिंतामग्न हो गया और बड़े दुख का श्वास लेने लगा। इससे बहुत से भयंकर बलि गण प्रकट हो गए। उन्होंने कोलाहल कर असंख्यों की संख्या में पटा आदि अनेकों वाद्यों को बजाना और मारो काटो शब्द करना आरंभ कर दिया और मुझे भी मारने काटने दौड़े। तब वहां मेरे सम्मुख स्थित काम ने उनको हटाया और मुझसे कहा कि हे प्रजानाथ, इन भयंकर विकराल वीरों को आपने कहां से उत्पन्न कर दिया? इनका क्या काम है और ये कहां रहेंगे? ना तो इनको मेरे हवाले कीजिए
ना हो तो इनको मेरे हवाले कीजिए। ये सुनकर मुझ ब्रह्मा ने उन्हें कर्म में नियुक्त कर दिया। काम से कहा कि ये उत्पन्न होते ही मारे मारे करने लगे, इससे इनका नाम मार हुआ। हे काम, ये सर्वदा तुम्हारे बसवर्ती रहेंगे, तुम्हारी सहायता करना ही इनका मुख्य कार्य होगा, और ये सर्वदा ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग के बाधक हुआ करेंगे। मेरा ये वचन सुनकर रति और काम कुछ प्रसन्न हुए। तब मैंने उनसे कहा कि अब तुम फिर शिव जी को मोहित करने के लिए जाओ। काम ने कहा, मैं आपकी आज्ञा को अपना गौरव समझकर जाऊंगा तो अवश्य, किंतु ये निश्चित है कि उनका मोहन नहीं होगा, और मुझे भय है कि कहीं वे मेरे शरीर को ना भस्म कर दें। यह कहकर काम अपने बसंत रति और मारगण को साथ लेकर शिव जी के स्थान में गया, और उन्हें मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, किंतु वे परमात्मा शिव मोहित नहीं हुए। फिर वो काम लौट कर मेरे पास चला आया, और गर्व तथा हर्ष से रहित उत्साह रहित हो मारगणों सहित मुझे प्रणाम कर मेरे समीप आ बैठा और बोला, हे ब्रह्मा जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो शिव जी को मोहित करने का कोई दूसरा उपाय कीजिए। मैं अपने स्थान को चला जाता हूँ। ये तो कहिए कि शिव जी ने कृपा कर मेरे शरीर को नहीं जलाया। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। ये सब शंकर जी की लीला चल रही है। शंकर जी की स्तुति करिए। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय। ठंडी का सीजन है दोस्तों, ताली बजाकर नमः शिवाय करिए, ठंडक भी दूर हो जाएगी। प्रेम से बोलिए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हर शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हर शंभो नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब 10वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा विष्णु संवाद। नारद जी ने कहा, हे भगवान, रति और गणों के साथ काम के चले जाने पर क्या हुआ? कृपया अब उस चरित्र को सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी में मैं अपनी पूर्ण भक्ति ना पाकर बड़ा दुखी हुआ, तथा उन्हें जो मोहित करा देने का मेरा अहंकार था वो भी चूर्ण हो गया। परंतु मैं ये विचार करता ही रहा कि ऐसी क्या युक्ति करूं जिससे महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर ही ले। मैंने शिव आत्मा विष्णु का स्मरण किया। पीतांबरधारी श्री हरि शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हो गए। मैंने उन पीतांबरधारी चतुर्भुज भगवान की जल भरे नैनों और गदगद वाणी से स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान मुझसे बोले, हे विधे, हे ब्रह्मन, हे महायज्ञ, हे लोकों के कर्ता, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। कहो किस लिए मेरा स्मरण किया है? तुमको ऐसा कौन सा बड़ा दुख हुआ है जो तुम मेरा स्मरण किए हो? मुझसे कहो, मैं तुम्हारा वो सब दुख नाश करूंगा। तब एक दीर्घ निश्वास लेकर हाथ जोड़ प्रणाम कर मैंने देवाधिदेव विष्णु जी से कहा, हे रमानाथ,
हे मनोकामना देने वाले, मैंने रुद्र के सम्मोहन के लिए सपरिवार मारगण और बसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु सब निष्फल हो गया। तब शिव तत्व विशारद अखिल ज्ञानी श्री हरि जी मेरे वचनों को सुनकर विस्मित हो मुझसे बोले, हे पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना सब विचार सत्य सत्य बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैंने कहा कि सृष्टि के आरंभ में जब मेरे दक्षाधिक 10 पुत्र और वाणी द्वारा एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और छाती से धर्म, मन से काम और देह से बहुत से प्राणी उत्पन्न हुए, तब उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया और आपकी माया से मोहित होकर मैंने उस कन्या को कुदृष्टि से देखा। तब उसी समय महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को बहुत धिक्कारा, मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की। इसका मुझे बड़ा दुख है। हे केशव, अब वो भी स्त्री ग्रहण करें, तब मेरा दुख दूर होगा और तब मैं सुखी होऊंगा। बस इसीलिए आपकी शरण में पड़ा हूं। हे नारद, मेरी ऐसी बात सुनकर मधुसूदन भगवान हंसे और मुझे प्रसन्न करते हुए बोले, हे विधे, आप सब लोगों के कर्ता और वेद वक्ता होकर ऐसी महामूढ़ मति वाले क्यों हो गए हो? हे मंदात्मन, जड़ता छोड़कर ऐसी बुद्धि मत करो। तुम रुद्र रूप शिव जी से ईर्षा त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिव जी को स्त्री ग्रहण करना ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिव जी का स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य से हृदय में पार्वती का ध्यान करो। यदि वो भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। वो सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार लें, लोक में किसी की कन्या हो जाएंगी और वह शीघ्र ही शिव जी की पत्नी हो जाएंगी। इसके लिए तुम दक्ष को आज्ञा दो कि वो तप करें जिसकी भक्ति से पार्वती उसके यहाँ उत्पन्न हो जाएंगी। हे तात, शिवा शिव सर्वदा अपने भक्त की इच्छा अनुकूल है। क्या तुम नहीं जानते कि उनके ही दिए हुए अधिकार से आज हम तुम दोनों ऐसे हुए हैं? परंतु धन्य है शिव जी की माया, जिसने तुमसे सब कुछ भुला सा दिया। मैं, तुम और शिव सभी तो उन्हीं के स्वरूप हैं। इसी प्रकार पार्वती जी के भी 3 स्वरूप हैं, विष्णु की लक्ष्मी, ब्रह्मा की सरस्वती और शिवा की सती। ये सब शिव जी हमको और तुमको पहले ही बतला गए हैं, उन्हीं से हम दोनों सुखी हैं। इधर जब हमने और तुमने अपना अपना कार्य आरंभ किया तो उधर कैलाश पर जाकर शंकर जी रुद्र हो गए। वहां उन्होंने रुद्र का अवतार लिया। अब उनको बुलाने में कुछ यत्न करना होगा। युक्ति से भक्ति पूर्वक तप करो। तब कहीं प्रजेश दक्ष के यहाँ सती नाम से शिवा पार्वती का अवतार होगा। करुणेश विष्णु ये कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। मेरा अहंकार जाता रहा। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 10वां भाग समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब तालियों के साथ महादेव की वंदना कीजिए और ठंडी को भगाइए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। 11वां अध्याय, इसमें काली आख्यान। शीर्षक है, प्रेम से सुनिए भक्तों,
दोस्तों, मित्रों, श्री नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मन, श्री विष्णु जी के चले जाने पर क्या हुआ और आपने क्या किया वह भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, तब मैं शंभु प्रिया देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा। मैं उन्हें प्रणाम कर यह कहता रहा कि हे देवेश्वरी, मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार की स्तुतियों से योग निद्रा चामुंडा मेरे समक्ष प्रकट हो गई। उनका कज्जल सा कांति रूप सुंदर और दिव्य था। वो 4 भुजाओं वाली सिंह पर बैठी हुई भक्तों को वर देने के लिए वर कलश हाथ में लिए चली आई। उनका शरद की चंद्रमा सा मुख और मस्तक पर चंद्रमा चढ़ाए हुए स्वरूप 3 नेत्र युक्त थे। वो सुंदर सर्वांगी कमलवत चरण में और नखों की अद्भुत कांति से परिपूर्ण थी। मैंने उस शिवसती उमा को प्रणाम कर बड़ी स्तुति की और कहा कि हे जगत की प्रवृत्ति तथा सृष्टि स्थिति की देवी, तुम ही सनातनी शक्ति हो। तुम ही को बारंबार मोहती और त्रिलोक की रचना कर उसका संहार करती हो। इससे हे देवी, तुम गुणों से परे योगियों से पूजित उनके हृदय में वास करने वाली और ध्यान के समय उन योगियों के मार्ग में प्रकट हो जाने वाली हो। तुमको मेरा सादर बारंबार प्रणाम है। तुम ही तीनों लोगों का आदि कारण और उनसे भी परे निर्विकार सत रज तम तीनों गुणों की साम्य अवस्था स्वरूप हो। तुम ही एकमात्र संशय का कारण, स्थिति और प्रलय करती हो। हे गे ज्ञान वाली शिवे, लोक कल्याण की दृष्टि से मैं आपको प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब इस प्रकार मैंने स्तुति की तब वंदनी काली जी मुझ जगत सृष्टा से बोली, हे ब्रह्मन, आपने किस लिए मेरी स्तुति की है? मुझसे शीघ्र कहो, मैं उसे प्रसन्नता से करूंगी। तब मुझ ब्रह्मा ने कहा, हे सर्वज्ञ, मैं आपकी आज्ञा से कहता हूं, मुझ पर कृपा कर सुनिए। मेरा ये मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उस समय निकला था जब वे ही शिव जी रुद्र नाम से योगी हो कैलाश पर रहने लगे। वह निर्विकारी निर्विकल्प और समाधि लगाकर तपस्या में लीन है और पत्नी हीन होकर भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहते। अतः जैसे भी हो आप उन्हें मोहित कीजिए, दूसरा कोई उनका मन हरण नहीं कर सकता। आप ही दक्ष की कन्या बनकर उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बन जाइए। जैसे आप ही लक्ष्मी रूप से विष्णु को प्रसन्न की हैं, वैसे ही शिव को भी आप प्रसन्न करें। फिर स्त्री के कारण ही तो शिव ने मेरी निंदा की। अब मैं देखना चाहता हूं कि वह स्वयं ही कैसे स्त्री ग्रहण करेंगे। तुमको छोड़ क्या विष्णु किसी में भी उनको मोहने की शक्ति नहीं है। लक्ष्मी और कामदेव भी उन्हें नहीं मोह सकते। अतएव आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन जाइए और जब मैं अनुरोध करूं तब योगी शंकर की पत्नी बन जाइए। क्षीर सागर के उत्तरी तट पर आपकी प्राप्ति के लिए प्रजेश दक्ष तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैंने ऐसा कहा तब वो जगन माता देवी चिंतित और मन में आश्चर्य करती हुई बोली। देवी ने कहा, विश्व सृष्टा ब्रह्मा, तुम यह अज्ञानियों सा क्या कह रहे हैं? अरे ब्रह्मा के भी मन में शिव को मोहने का भाव आ गया और इसके लिए मुझसे वर चाहते हो। भला निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुमको क्या लाभ होगा? मैं तो सदैव से ही उनकी बस वर्तनी और दासी हूँ। उन्होंने ही तो भक्तों का उद्धार करने के लिए रुद्र रूप धारण किया है, जो ब्रह्मा विष्णु के स्वामी और किसी प्रकार योग में उनसे कम नहीं अपितु बढ़कर हैं। हे ब्रह्मा, यह अज्ञान विमूढ़ता तुम में कब से आ गई? वह तो माया के स्वामी पर से भी
परे है। आज ब्रह्मा उन्हें पुत्रोत्तम होना चाहते हैं, ऐसा विचार कर देवी ने सोचा, यदि इन्हें वर नहीं देती हूं तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, परंतु मुझे तो वैसा उपाय करना ही चाहिए जिसमें शंकर जी प्रसन्न हो जाएं और मुझ पर क्रुद्ध भी ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा विचार कर। देवी ने मन में शंकर को स्मरण किया। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर दुर्गा बोली, हे ब्रह्मन, तुम्हारा ये कथन सत्य है कि शंकर जी को मोहने के लिए मुझ में दूना प्रयत्न उत्पन्न हो गया है। मैं इसका प्रयत्न अवश्य करूंगी जिसमें शिव जी मोहित हो स्वयं ही दूसरा विवाह कर ले। मैं सती रूप धारण कर शिव जी की आज्ञा अनुवर्तनी होंगी। मुझे विश्वास है कि मैं सेवा करके शिव जी को अपने बस में कर लूंगी। हे ब्रह्मर्षि, ऐसा कहकर जगदम्बिका शिवा वहीं अंतर ध्यान हो गई। मैं देखता ही रह गया। जब वे अलक्ष्य हो गई तब मैं अपने पुत्रों के पास गया और सारा वृत्तांत कहा। बोल दुर्गा देवी की जय हो। इस श्री शिव महापुराण तृतीय सती खंड का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। आज की यहीं पर प्रातः की कालीन कथा विराम हो रही है। अब चलिए हम लोग आरती की तरफ प्रस्थान करते हैं और वंदना करते हैं। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु, ओम जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव वरदान्यधारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, अनुशासन गरुड़ासन विषपान साजे। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, अद्गुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। अजमाला वनमाला मुंडमाला धारी, मुरारी गणधारी गणमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, जनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। कर्मदक मंडल चक्र शूलधरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ब्रह्मा वेद सदा शिव जानतय विवेका, षड्वाचर किय बदे ये तीनों एक। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवंकारा ओम जय शिवंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी जैनम नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुः सखा तमेव तमेव विद्या च वरदं तमेव शरणं मम देव। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाम चयो न जानामि नमस्ते परमेश्वर। मंत्रीणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा, विभूषितं मया देवसेन परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोय, बाबा के दरबार में मैया कहे सोय। ये जगत जननी तुम्हारी सदाई जय हो। जो गलती भई हो पूजन में,
क्षमा कर दीजिए, और जान अजान अबोध बालक दया कर दीजिए। ओम श्री शिव शरणम, 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 श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमः, ओम मृत्युंजय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम इंद्राय नमः।